हेलो फ्रेंड्स, जीके मैजिक ट्रिक जीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करवाएंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के टॉप 1000 क्वेश्चन, जिसमें हम आपको राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, सिरोही जिले में सांगानेर सिरोही जिले में साणगेश्वर जी का मेला कब आयोजित होता है? तो सिरोही जिले में साणगेश्वर जी का मेला है वो भाद्रपद शुक्ल 11 से 22 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा महोत्सव किस माह में आयोजित होता है? तो मीरा महोत्सव है अक्टूबर माह में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल धारा का मेला किस जनजाति से संबंधित है? तो कपिल धारा का मेला है वो शहरी जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहर मेला कहाँ बढ़ता है? तो जोहर मेला है वो चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है? तो अजमेर में प्रतिवर्ष पहली रजब से 6 रजब के बीच में मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव पशु मेले में मुख्यतः कौन सी गौ नस्ल का क्रय विक्रय होता है? तो नागौर नस्ल की गौ का क्रय विक्रय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशिवरात्रि पशु मेला राज्य में किस जिले में बढ़ता है? तो महाशिवरात्रि का पशु मेला है वो कामा भरतपुर में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता माता मेला किस जिले में बढ़ता है? तो सीता माता मेला है वो प्रतापगढ़ जिले में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता माता मेला किस जिले में बढ़ता है? प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजरंग पशु मेला कब व कहाँ आयोजित होता है? तो बजरंग पशु मेला है आश्विन माह में और उज्जैन भरतपुर में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायणी माता का मेला कब बढ़ता है? तो नारायणी माता का मेला है वो वैशाख शुक्ल एकादशी को बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मेला चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आयोजित होता है? तो शीतला माता का मेला है वो चैत्र पक्ष की कृष्ण पक्ष को आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ शास्त्रीय उत्सव का आयोजन किस माह में होता है? तो कुंभलगढ़ शास्त्रीय उत्सव का आयोजन है वो दिसंबर माह में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थराज मेला कहाँ आयोजित होता है? तो तीर्थराज मेला है वो मंचकुंड धौलपुर में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलून महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है? तो बैलून महोत्सव है वो बाड़मेर जिले में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा में कब बढ़ता है? तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतला माता मेला चाकसू जयपुर में कब बढ़ता है? तो चाकसू जयपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहर मेला चित्तौड़गढ़ में कब बढ़ता है? तो चैत्र कृष्ण एकादशी को बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है? तो रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला है वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब पाली जिले के बाली में प्रत्येक वर्ष बाली पशु मेले का आयोजित होता है? तो है 1 जनवरी से 7 जनवरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर में मरु मेला कब आयोजित होता है? तो जैसलमेर में मरु मेला है वो माघ माह में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है? तो सीताबाड़ी का मेला है वो हाड़ौती क्षेत्र में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धींगा गवर बेतमार मेला कब लगता है? तो धींगा गवर बेतमार मेला वैशाख कृष्ण तृतीया को लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक एकता का प्रतीक रूणेचा मेला किस जिले में बढ़ता है? तो है जैसलमेर में जिले में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो तेजाजी का मेला है वो पर्वतसर नागौर में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस मेले को लक्की मेले के रूप में जाना जाता है? तो केला देवी करौली के मेले को लक्की मेले के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ में लगने वाला गुड़ला मेला कब लगता है? तो मारवाड़ में लगने वाला गुड़ला मेला है वो चैत्र बुद्धि अष्टमी से चैत्र शुद्ध तीज तक लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ और मारवाड़ महोत्सव के केंद्र बिंदु जिले हैं? तो है उदयपुर और जोधपुर जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवई भोज मेला कब आयोजित होता है? तो सवई भोज मेला है वो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराट कस्बे में कौन सा मेला लगता है?
तो बैराट कस्बे में बाणगंगा मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री मल्लिनाथ पशु मेला किस नदी के किनारे बढ़ता है? तो श्री मल्लिनाथ पशु मेला है वो लूणी नदी के किनारे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतसर पशु मेला कहलाता है? तो तेजाजी पशु मेला। मानगढ़ धाम मेला कब आयोजित होता है? तो मानगढ़ धाम मेला हो माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? तो बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स है वो गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला जिसमें बरथरी का मेला लगता है? तो बरथरी का मेला है वो अलवर जिले में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हनुमानगढ़ जिले में भाद्रपद कृष्ण नवमी में कौन सा मेला बढ़ता है? तो हनुमानगढ़ जिले में भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा मेडी का मेला बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब बढ़ता है? तो कपिल मुनि का मेला कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो पतंग महोत्सव है वो जयपुर में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसरीनाथ जी का मेला चैत्र अष्टमी को किस स्थान पर बढ़ता है? तो केसरीनाथ जी का मेला चैत्र अष्टमी को उदयपुर के दुलेव गांव में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करणी माता का मेला कहाँ बढ़ता है? तो करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबानेरी उत्सव किस जिले में और कब आयोजित होता है? तो अबानेरी उत्सव है वो अबानेरी दौसा में आयोजित होता है और दिसंबर माह में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? तो प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला माघ माह में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले में गोगा मेडी का मेला लगता है? तो गोगा मेडी का मेला नाहौर हनुमानगढ़ में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? तो सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला है वो सीताबाड़ी बारा में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरुड़ मेला कहाँ व कब आयोजित होता है? तो गरुड़ मेला वो बंसी पहाड़पुर भरतपुर में कार्तिक माह में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध सालासर बालाजी का मेला राज्य के किस जिले में आयोजित होता है? तो सालासर बालाजी का मेला है वो चूरू जिले में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस त्यौहार में दूध और दही का सेवन किया जाता है? तो दूध और दही का सेवन उब छठ अका तीज और हल सृष्टि को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सटतिल्ला एकादशी को किस भगवान की पूजा की जाती है? तो सटतिल्ला एकादशी को विष्णु की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कजली तीज के दिन बालिकाएं एवं सुहागिन स्त्रियां किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो बालिकाएं कजली तीज के दिन नीम वृक्ष की पूजा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कजली तीज जिसमें चतुर्थ तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती हैं? तो ये है भाद्रपद माह में मनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सिंजारा का पर्व मनाने का परंपरा कब से है? तो सिंजारा मनाने की परंपरा है वो श्रावण तीज से एक दिन पहले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस जिले में कजली तीज की भव्य सवारी निकाली जाती है? तो कजली तीज की भव्य सवारी बूंदी में निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्डी फड़वा का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो गुड्डी फड़वा का त्यौहार है वो चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बासी भोजन से संबंधित पर्व है? तो बासी भोजन से संबंधित पर्व बास्योड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल सृष्टि का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो हल सृष्टि का त्यौहार है वो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दिन गाय व बछड़े की पूजा की जाती है? तो गाय व बछड़े की पूजा बछबारस को की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पर्व के दिन अजमेर में निम्बाक पीठ सलीमाबाद में मेला बढ़ता है? तो है राधा अष्टमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांझी त्यौहार किससे संबंधित है? तो सांझी त्यौहार है वो कुंवारी कन्याओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में मुख्यतः त्यौहार का आगमन एवं समापन क्रमशः किस त्यौहार से माना जाता है? तो श्रावण तीज से गणगौर के बीच माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुहागिन स्त्रियां व महत्वपूर्ण त्यौहार गणगौर कब मनाया जाता है? तो सुहागिन स्त्रियों का महत्वपूर्ण त्यौहार गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? तो गणगौर त्यौहार है वो 18 दिनों की अवधि तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोगा नवमी कहा जाता है?
तो गोगा नवमी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वृक्ष किस पर्व पर सम्मी वृक्ष खेजड़ी की पूजा की जाती है और लीलटांस पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है? तो है दशहरे के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गाष्टमी किस तिथि को मनाई जाती है? तो दुर्गाष्टमी है वो आश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ईश्वर की गौर कहाँ पूजी जाती है? तो बिना ईश्वर की गौर है वो जैसलमेर में पूजी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो जयपुर में तीज की सवारी है वो श्रावण माह में निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी गणगौर कहाँ व कब मनाई जाती है? तो गुलाबी गणगौर है वो नाथद्वारा में चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के किस धर्मगुरु द्वारा अमृतसर सरोवर निर्माण कराया गया था? तो है श्री रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धींगा गवर किस शहर की प्रसिद्ध है? तो धींगा गवर है वो उदयपुर शहर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावटी क्षेत्र में उपछठ को क्या कहा जाता है? तो शेखावटी क्षेत्र में उपछठ को चन्ना छठ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी एकादशी किस माह की एकादशी का उपवास है? तो आश्विन माह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित होते हैं? तो 10 राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुआ था? तो महाराणा राज सिंह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? तो है भिनाई अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीजा तिवारा बावड़ी लेडुबी गणगौर लोकोक्ति किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी दीपावली किस तिथि को मनाई जाती है? तो छोटी दीपावली एवं कार्तिक कृष्ण 14 को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरुंदा क्या है? तो तेरुंदा है मकर संक्रांति के अवसर पर 13 वस्तुएं दान देने का रिवाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है? तो फूलडोल उत्सव है वो रामशेनी पंत द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो घोटिया अम्बा का मेला वो बांसवाड़ा में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोट तीज का पर्व जैन धर्मावलंबी कब मनाते हैं? तो रोट तीज का पर्व है वो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो होली के लगभग 15 दिन बाद है वो गणगौर त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल पूर्णिमा सत्य पूर्णिमा किसे कहते हैं? तो श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा सत्य पूर्णिमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी तीज किसका प्रतीक मानी जाती है? तो छोटी तीज है वो पार्वती का प्रतीक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिंदू महीने में तेजादशमी मनाई जाती है? तो तेजादशमी है वो भाद्रपद माह में बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंध दशमी पर्व किस धर्मावलंबियों से जुड़ा हुआ है? तो सुगंध दशमी पर्व है वो जैन धर्मावलंबियों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्व का चंदन सृष्टि व्रत भी कहते हैं? तो उपछठ को चंदन सृष्टि व्रत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड़ामार होली का प्रचलन राजस्थान के किस जिले में है? तो कोड़ामार होली का प्रचलन राजस्थान के अजमेर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाल्गुन माह में आयोजित पशु मेला कौन सा है? तो फाल्गुन माह में आयोजित पशु मेला है वह है शिवरात्रि पशु मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रभागा मेला कब आयोजित होता है? तो चंद्रभागा पशु मेला है वो अक्टूबर नवंबर में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजाति मेला राजस्थान में किस जिले में आयोजित होता है? तो राष्ट्रीय जनजाति मेला है डूंगरपुर में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडोर में किस माह की शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी का मेला लगता है? तो भाद्रपद माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? तो आदिवासियों का कुंभ है वो डूंगरपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह का मेला पड़ता है? तो बादशाह का मेला ब्यावर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परबतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है? तो परबतसर पशु मेला है वो तेजाजी की स्मृति में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव सोमनाथ मेला किस जिले में पड़ता है? तो देव सोमनाथ मेला वो डूंगरपुर जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नागौर मेला मुख्यतः पशु मेला है। मेले एवं जिले यानी करणी माता का मेला बीकानेर में, रामदेव जी का मेला जैसलमेर में और बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में, कैला देवी का मेला करौली में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का तेजाजी पशु मेला किस एक के लिए प्रसिद्ध है? तो तेजाजी का मेला है वो नागौरी गायों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? तो तिलवाड़ा पशु मेला है वो मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर मेदपाट कहलाता है, जयपुर ढूंढा कहलाता है, जयपुर ढूंढा या ढूंढाड़ कहलाता है, जोधपुर मरुओ या मारवाड़ कहलाता है, सिक्कड़चूरू झुंझुनू शेखावटी कहलाता है। डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कहलाती है, तो डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली वागड़ी बोली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस बोली का है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है वो मारवाड़ी बोली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रतिनिधि भाषा मारवाड़ी का आरंभ काल माना जाता है, तो यह 8वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है, तो राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है मारवाड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था? तो राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला वैज्ञानिक था या विद्वान था G.S. क्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो मालवी बोली है वो झालावाड़, कोटा व प्रतापगढ़ में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कौन सी बोली राज्य के बाहर भी बोली जाती है? तो हड़ौती बोली है वो राज्य के बाहर भी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजस्थानी भाषा का गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? तो वागड़ी बोली पर गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत गिनी जाती हैं? तो मावाती या मेवाती, अहिरवाटी और वागड़ी है वो राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत गिनी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मारवाड़ी की उपबोली है? तो मारवाड़ की उपबोली है जोधपुरी, थली और बीकानेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली वागड़ी बोली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती हैं, तो अधिकांशतः मेवाती बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी राजस्थानी किस भाषा को कहा जाता है? तो दक्षिणी राजस्थानी निम्बाड़ी भाषा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ी के बाद राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली किसे माना जाता है? तो मारवाड़ी के बाद राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली है मेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो खेराड़ी बोली है वो टोंक क्षेत्र में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवड़ावाटी किस क्षेत्र की बोली है? तो देवड़ावाटी है वो सिरोही क्षेत्र की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को क्या कहते हैं? तो राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को मुटिया लिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामदारी लिपि किस भाषा से संबंधित है? तो कामदारी लिपि है वो राजस्थानी भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगरोती बोली करौली में बोली जाती है और ढाटी बोली बाड़मेर में बोली जाती है, नागरचौल बोली टोंक में बोली जाती है और धावड़ी बोली है वो उदयपुर में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा की कौन सी बोली अहीर जाति के क्षेत्र या राहड़ क्षेत्र की बोली है? तो है अहीरवाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है? तो पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है मारवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी स्थापित है, तो है बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली है, तो है ढूंढाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में हड़ौती बोली किन जिलों में बोली जाती है? तो हड़ौती बोली है वो कोटा संभाग यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बोली पर ब्रिज भाषा का प्रभाव है? तो मेवाती बोली पर ब्रिज भाषा का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो
तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में वागड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बोली अलवर भरतपुर क्षेत्र की बोली है? तो अलवर भरतपुर क्षेत्र की बोली है मेवाड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोड़वाड़ी क्या है? तो गोड़वाड़ी मारवाड़ की उपबोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवड़ावाटी बोली सिरोही की है। गोड़वाड़ी बोली पाली क्षेत्र की है। मालवी बोली मालवा क्षेत्र की है। शेखावटी बोली शेखावटी क्षेत्र की है। किस जिले में गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है? तो जालौर जिले में गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बोली साहित्यिक मारवाड़ी बोली है? साहित्यिक मारवाड़ी कही जाती है तो है डिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोली और क्षेत्र हड़ौती बोली झालावाड़ में बोली जाती है यानी कोटा बूंदी बारा झालावाड़। नेक्स्ट है मेवाती बोली कामा ढूंढाड़ी बोली लावा क्षेत्र में। लालदासी एवं चरणदासी संप्रदाय का साहित्य किस भाषा में रचा गया है? तो लालदास जी और चरणदास जी के साहित्य है वो मेवाती भाषा में लिखे गए हैं या रचित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बोली को भीलों की बोली कहा जाता है? तो बागड़ी बोली को भीलों की बोली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? तो राजस्थान की मूल भाषा है वो राजस्थानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा जाता है? तो है पश्चिमी रामकरण आसोपाने पंडित रामकरण आसोपाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोड़वाड़ी पट्टावी रतलामी उमठवाड़ी आदि मुख्यतः उपबोलियाँ किसके हैं? तो ये सभी मालवी की उपबोलियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाती और वागड़ी के सम्मिश्रण से कौन सी भाषा उत्पन्न होती है? तो है रांगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि सूर्यमल मिश्रण की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में है? तो कवि सूर्यमल मिश्रण की अधिकांश रचनाएं वो हड़ौती भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोठा छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है वह है मारवाड़ी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोरावटी किस राज्य की राज्य भाषा है या उपबोली है? तो है ढूंढाड़ी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो अहिरवाटी बोली है वो बहरोड मंडावर और कोटपुतली में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली कौन सी है? ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतापगढ़ अजबगढ़ थानागाजी और बलदेवगढ़ की बोले जाने वाली ये बोली कौन सी है? तो है कठेर मेवाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंधित ध्यान रखते हुए पहचानना है। तो 12 में हड़ौती बोली, अलवर में मेवाती बोली और टोंक में ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरपति नल्ला द्वारा रचित बिसलदेव रासो राजस्थान के किस बोली की प्रमुख रचना है? तो है गोड़वाड़ी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? तो है मालवी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली है? तो ढूंढाड़ी की उपबोली है राठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूंगरपुर व गलियाकोट का उस हिजरी सन के किस माह की 27वीं तारीख को मनाया जाता है? तो है रमजान माह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैत्र शुक्ल दशमी को राज्य के किस जिले में राम रावण मेले का आयोजन होता है? तो राम रावण मेले का आयोजन चित्तौड़गढ़ जिले में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृकुंड या चित्तौड़गढ़ मेला किस देवता से संबंधित है? तो यह विष्णु देवता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारकीन का उर्स किस पीर की दरगाह पर आयोजित किया जाता है? तो तारकीन का उर्स है वो संत काजी हमदे नागौरी की दरगाह पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्कर मेला कब मनाया जाता है? तो पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलडोल मेला कब मनाया जाता है? तो फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनप्पा माता का मेला भीलवाड़ा में मनाया जाता है। ऋषभदेव मेला उदयपुर में मनाया जाता है या बरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश्वर का प्रसिद्ध मेला कहाँ बढ़ता है? तो गणेश्वर का प्रसिद्ध मेला सोमाधुपुर में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मेला बूंदी में आयोजित होता है? तो कजली तीज का मेला है वो बूंदी में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंवदंती के अनुसार किस पर्व पर
चांद को देखते हुए हनुमान जी का चांद को देखते हैं, तो हनुमान जयंती, रामनवमी, दुर्गाष्टमी को तो चांद को देखते हैं, पर लेकिन गणेश चतुर्थी को चांद को नहीं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषभदेव मेला कब हुआ, कहाँ आयोजित होता है? तो ऋषभदेव मेला है वो धुले उदयपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी को आयोजित होता है, अष्टमी और नवमी को आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैत्र अमावस्या के दिन विक्रमादित्य मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो उदयपुर जिले में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाकोड़ी जी का मेला कब बढ़ता है? तो नाकोड़ी जी का मेला है वो पौष कृष्ण दशमी को बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाड़ श्रीमाधोपुर में फाल्गुन कृष्ण की त्रयोदशी को कौन सा मेला आयोजित होता है? तो शिवरात्रि का मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांव मुकाम तालवा नौका बीकानेर में जंबेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार बढ़ता है? तो जंबेश्वर मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरथरी मेला कब बढ़ता है? तो भरथरी मेला वो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैला देवी का मेला कब बढ़ता है? तो कैला देवी का मेला है वो चैत्र शुक्ल एकम से दशमी तक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेणेश्वर मेला कब बढ़ता है? तो बेणेश्वर मेला है वो माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। कैला देवी का मेला कब बढ़ता है? तो कैला देवी का मेला करौली में चैत्र शुक्ल पक्ष को बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाए जाने वाले पर्व बड़ी तीज को किसकी पूजा की जाती है? तो बड़ी तीज को गाय की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूंगरपुर व गलियाकोट का उर्स हिजरी सन के किस माह की 27वां तारीख को मनाया जाता है? तो है रमजान। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैत्र अमावस्या के दिन विक्रमादित्य के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो उदयपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाकोड़ी जी का मेला कब बढ़ता है? तो नाकोड़ी जी का मेला है वो पौष कृष्ण दशमी को बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमवती अमावस्या कब मनाई जाती है तथा इस दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो सोमवती अमावस्या को पौष अमावस्या को पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दधिमती माता का मेला गोट मांगलोद नागौर में बढ़ता है। जीण माता का मेला रेवासा ग्राम सीकर में बढ़ता है। और मनसा माता का मेला है वो मनसा माता का मेला झुंझुनू में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो ऊंट महोत्सव का आयोजन है राजस्थान के बीकानेर जिले में किया जाता है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में बढ़ता है। गौतमेश्वर मेला सिरोही में बढ़ता है। और बादशाह मेला ब्यावर में बढ़ता है। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो जीण माता का मेला है वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला है या मेला बढ़ता है? तो सीताबाड़ी में शहर या जनजाति से संबंधित मेला बढ़ता है। वट सावित्री का व्रत मनाया जाता है। तो वट सावित्री का व्रत है वो ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोटीला पीर उर्स की दुल्ला शाह दरगाह में लगता है। यह किस जिले में स्थित है? तो यह पाली जिले में स्थित है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो भी यहाँ तक पहुँचा है तो उसको अच्छा लगा होगा, श्योर है, तो उसको वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसको भी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाथी महोत्सव राजस्थान के किस जिले की विशेषता है? तो हाथी महोत्सव किस जिले की विशेषता है? तो जयपुर जिले की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्गी कल्याण जी का मेला किस माह में आयोजित होता है? तो डिग्गी कल्याण जी का मेला है वो अक्टूबर माह में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोहरा समाज का उर्स का मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो बोहरा समाज के उर्स का मेला है वो गलियाकोट में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जोलनी एकादशी का मेला बढ़ता है। तो जल जोलनी एकादशी का मेला है वो चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरकाणा का मेला किस धर्म से संबंधित है? तो वरकाणा का मेला है वो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलक राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो सलक है वो जयपुर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारी बरसने मुंबल हालेनी आलिजेरे देश नामक लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मारी बरसने मुंबल हालेनी आलिजेरे देश ये गीत है वो जैसलमेर जिले से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कूद नृत्य किस जनजाति का है? तो कूद नृत्य है वो ग्रास्य जनजाति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वाद्य फूंक देकर बजाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो वो फूंक देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। और पीट कर जो चमड़े की खाल के बने होते हैं और पीट कर बजाए जाते हैं उन्हें अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। और जो धातु के बने होते हैं और आपस में टकरा कर उसके बजाया जाता है तो वो होते हैं घन वाद्य यंत्र। और एक होते हैं तत्वाद्य यंत्र जो इसमें तार लगे होते हैं, वो तत्वाद्य यंत्र होते हैं। तो ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? तो राजस्थान के उमर फारूक का मेवाती का संबंध है वो संगीत से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवत नृत्य भगदड़ नृत्य किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? तो भगदड़ नृत्य है वो जोधपुर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहिड़ा नृत्य या राहिड़ा नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो राहिड़ा नृत्य है वो चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम आता है? तो मंजीरा तानपुरा चौतारा ये सभी है वो राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्री व धाकड़ नृत्य किससे संबंधित है? तो चक्री व धाकड़ नृत्य व कंजर जाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विचक्री क्या है? तो द्विचक्री नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर तेजाजी का मेला भक्तों का नृत्य किस प्रकार की नृत्य श्रेणी में आता है? तो वीर तेजाजी का जो नृत्य होता है या गोगा भक्तों का जो नृत्य होता है वह धार्मिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरासी जनजाति के लोग जिसका मुख्य पेशा सारंगी वादन करना होता है किस क्षेत्र में अधिक रहते हैं? तो ये मारवाड़ क्षेत्र में अधिक रहते हैं मेरासी जनजाति के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर का डागर घराना किस जनजाति का है या किस जाति का है? तो जयपुर का डागर घराना है वो कलवंत जाति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लहरी नृत्य किस जाति का प्रमुख नृत्य है? तो लहरी नृत्य है वो कंजर जाति का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांचौड़ा गांव किस जिले में स्थित है? तो चांचौड़ा गांव है वो बारां जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? तो घूमर नृत्य को लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में किंवदंती है कि उसने एक राग से पत्र को पिघला दिया था, तो किसकी है? तो हरि सिंह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की प्रथम महिला ध्रुपद गायिका कौन है? तो राजस्थान की प्रथम महिला ध्रुपद गायिका मधु भट्ट तेलंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतापगढ़ रियासत से किस गायिका का संबंध है? तो प्रतापगढ़ रियासत से मीराबाई का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिछुड़ो लोकगीत का प्रचलन किस क्षेत्र विशेष से है? तो बिछुड़ो लोकगीत का प्रचलन है वो हड़ौती क्षेत्र और मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे लंबा गीत किसका है? तो राजस्थान में सबसे लंबा गीत जीण माता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशक नामक वाद्य यंत्र राजस्थान के किस जिलों में विशेष रूप से प्रचलित है? तो मशक नामक वाद्य यंत्र है वो अलवर और सवाईमाधोपुर में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंगा जाति द्वारा सतारा एवं मुरला की संगत में बजाया जाने वाला एक तत्वाद्य यंत्र कौन सा होता है? तो होता है सुरिंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के रावल व भाट जाति के लोग रमतों में मुख्यतः क्या बजाते हैं? तो रमतों में मुख्यतः रबाब बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक है वो भूपत खां माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संगीत ग्रंथ पुंडरीक विठल द्वारा रचित है? तो पुंडरीक विठल द्वारा रचित कौन सा है? रागमाला, रागमंजरी और नर्तन निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोरिमा नामक नई राग का सृजन करने वाले संगीतकार कौन है? तो है पंडित विष्णु मोहन भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जच्चा गीत किसे कहते हैं? तो जच्चा गीत पुत्र के जन्मोत्सव से संबंधित गीत होता है, उसे कहते हैं जच्चा गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? तो तत्वाद्य यंत्र रावण हत्ता,
सारंगी और जंत्रवाद्य है। और रावण हत्था में 9 तार होते हैं, सारंगी में 27 तार होते हैं और जंत्रवाद्य में पता नहीं है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितने होते हैं। नेक्स्ट है कौन सा वाद्य यंत्र गण वाद्य यंत्र है, तो थाली करताल और घंटा है वो गण वाद्य यंत्र होते हैं। जो धातु से बने होते हैं उसे गण वाद्य यंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है बिछोड़ो क्या है, तो बिछोड़ा है वो हड़ौती क्षेत्र का एक लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में मेलों के अवसर पर अलगोजा ढोलक व मंजीरे के साथ गाए जाने वाले लोकगीत है, तो है पंछीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्ववाद्य यंत्र तंदूरा व अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो है तंदूरा, वेणु और चौतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के पूर्वी आंचल में नौटंकी किस राज्य में प्रभावित है, तो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नवाब के समय 4 वेद का प्रचलन टोंक में हुआ था, तो 4 वेद का प्रचलन टोंक में हुआ था फैजुल्ला खां के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम रामधारी नाटक जिसके द्वारा लिखा गया, तो है मोतीलाल जाट के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में तंदूरा कलंगी यानी तुरा कलंगी लोक नाट्य का प्रचलन कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो राजस्थान में तुरा कलंगी लोक नाट्य का प्रचलन है वो चित्तौड़गढ़ में प्रचलित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ख्याल शैली के प्रवर्तक लच्छीराम थे, तो है कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक है वो लच्छीराम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानकीलाल ने किस लोक नाट्य कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई, तो जानकीलाल बाण ने स्वांग को विश्व स्तर पर नाट्य कला है वो स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़ावण और लवावण किससे संबंधित है, तो है गौरी लोकनाट्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहट्टा की गुआड़ 12 गुआड़ दर्जिया गुआड़ कहाँ पर स्थित है, तो ये बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वाद्य अवनद वाद्य ताल वाद्य है, तो है डेरू, ताशा और डफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमाशा लोक नृत्य विद्या किस शासक ने प्रोत्साहन दिया था, तो शौर्य प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में प्रथम फारसी थिएटर की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो 1878 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे गाली गीत भी कहते हैं, तो सिंगठने को गाली गीत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमत नामक रंगमंच नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है, तो रमत नामक रंगमंच नाट्य किस बीकानेर क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमत नामक रंगमंच नाट्य वो बीकानेर से संबंधित है। हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, तो हेला ख्याल है वो दौसा जिले के दंगल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निहाल दे की कथा सुनाने वाले जोगी कौन से प्रकार की सारंगी बजाते हैं, तो है दाणी सारंगी बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाद्य का संबंध नारद जी से जोड़ा गया है, तो इकतारे का संबंध है वो नारद जी से जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्कश प्रकृति का राग कौन सा है, तो कर्कश प्रकृति का राग है वो वह ताराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलवर व टोंक क्षेत्र में बजाया जाने वाला मेवों के भाटों का प्रमुख वाद्य है, तो है रबाब। कर्कश प्रकृति का राग कौन सा है, तो कर्कश प्रकृति का राग है ताराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलवर व टोंक क्षेत्र में बजाए जाने वाला मेवों के भाटों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, तो है रबाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है, तो राग कल्पद्रुम के रचयिता है कृष्णानंद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्ताक्षर रत्नावली नामक प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ किस शासक के काल से संबंधित है, तो है मिर्जा राजा जयसिंह के काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वाद्य निर्मित गण वाद्य है, तो है मंजीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्तल व कांस्य की मिश्र धातु के किस गोलाकार वाद्य को हमेशा
जोड़े में बजाया जाता है? तो है मंजीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद्य को भगवान शिव का वाद्य माना जाता है? तो है डमरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि जागरण के समाप्त होते होते ब्रह्म मुहूर्त में बजाए गाए जाने वाले लोकगीत क्या कहलाते हैं? तो उसे प्रभातिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसिया लोकगीत मुख्यतः कहाँ प्रचलित है? तो रसिया लोकगीत है वो भरतपुर व धौलपुर में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजस्थान का लोक गीत है? तो राजस्थान का लोकगीत है मोरियो, जीरा, चिरमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सबसे विकसित सारंगी जो शास्त्रीय सारंगी के अधिक नज़दीक समझी जाती है तो है सिंधी सारंगी। पेपे खां वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो पेपे खां वह सुरनाई के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदंग की आकृति का मिट्टी से बना लोक वाद्य जो मोलेला गांव में विशेष रूप से बजाया जाता है या बनाया जाता है का नाम क्या है? तो उनका नाम है मांदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबूजी के पवाड़े के गायन में कौन सा लोक वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है? तो बाबूजी के पवाड़े गाते समय माट वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाद्य आम की लकड़ी से बना डब के लघु आकार का ताल वाद्य यंत्र है? तो है खंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लोकगीत एक प्रेमाखान गीत है? तो प्रेमाखान गीत है मुम्मल और ढोला मारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्लाड़ी क्या है? तो कल्लाड़ी एक लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले लोकगीत क्या कहलाते हैं? तो जोरावा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णा वाद्य वर्तमान में किस जिले में वादन होता है? तो कर्णा वाद्य का वर्तमान में पाली जिले में वादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाद्य गणवाद्य है? तो झालर, घड़ा, घुंघरू, लेजिम, कुरलियो और रमजोड़ ये इत्यादि है वो गणवाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सुशीर वाद्य का अन्य नाम नफरी है या नफीरी है? तो यह शहनाई का अन्य नाम नफीरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल से बने किस सुशीर वाद्य को रणबेरी भी कहते हैं? तो भूंगल को रणबेरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों का प्रेरक गीत जो खेती आरंभ करते समय गाया जाता है तो है तेजा गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रागड़ी क्या है? तो रागड़ी एक बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय बोली जाती है? तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में हड़ौती बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? तो बेली कृष्ण रुक्मणी है वो उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोड़वाड़ी क्या है? तो गोड़वाड़ी मारवाड़ी की उप बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में स्वर कितने होते हैं? तो राजस्थानी भाषा में स्वर है वो 11 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो निमाड़ी एवं रागड़ी है वो मालवी भाषा की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन साहित्यकार ने प्रमुख आर्य भाषाओं में मारवाड़ी भाषा को भी शामिल किया है? तो अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है? तो राजस्थान साहित्य का स्वर्ण युग उत्तर मध्यकाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़ौती भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो हड़ौती भाषा के अर्थ में प्रयोग एवं सर्वप्रथम केलॉग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का उद्गम हुआ था? तो राजस्थानी भाषा का उद्गम है वो अपभ्रंश शैली से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लिपि का विकास सिद्ध मात्रका की कुटिल लिपि से उद्धृत नागरी लिपि से हुआ है? तो है देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि किस सदी तक पूर्ण रूप से परिपक्व हुई थी? तो देवनागरी लिपि है वो 10वीं सदी तक पूर्ण रूप से परिपक्व हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर वातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है? तो वातारी फुलवारी है वो 12 खंडों में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में ब्रज भाषा का प्रयोग होता है?
तो ब्रिज भाषा का प्रयोग भरतपुर जिले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मारवाड़ की उपबोली है? तो मारवाड़ी की उपबोली जोधपुरी, थली और बीकानेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ी, ढूंढाड़ी एवं हड़ौती का मिश्रण है। तो मेवाड़ी, हड़ौती और ढूंढाड़ी का मिश्रण खेराड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंगल शैली प्रचलित रही है। तो पिंगल शैली वो पूरी राजस्थान में प्रचलित रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया था? तो राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है वो सर्वप्रथम सीताराम लालस ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोड़वाड़ी बोली का क्षेत्र है। तो गोड़वाड़ी बोली का क्षेत्र है सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली है तो है ढूंढाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैली साहित्य के विकास का काल है। तो वैली साहित्य के विकास का काल 5वीं से 18वीं सदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुवाणी क्या है? तो मरुवाणी राजस्थानी भाषा का मासिक पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा किससे जुड़ी हुई है? तो राजस्थानी भाषा है वो भारतीय आर्यों से जुड़ी हुई है, आर्य वंश से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की किस अनुसूची में राज्य भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में राज्य भाषाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली कौन सी है? तो है रागड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय दान देता किस भाषा के लेखक हैं? तो विजय दान देता हुआ राजस्थानी भाषा के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप कौन सा है? तो मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप है डिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया है? तो ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण है वो 5 प्रकार से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोठा, छंद, राग बोली की शिल्पगत विशेषता क्या है? तो है मारवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनारायण जी की फड़ के संबंध संदिग्ध कथ्य है। तो है इसमें सर्प का चित्रण होता है। इसमें घोड़ी को हरे रंग से चित्रित किया जाता है और गुर्जर जाति के भोपे इसका वाचन करते हैं। ये सभी कथन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कफों में सुनहरे तारों को क्या कहते हैं? तो कपड़ों में सुनहरे तारों को वो जरदोजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थरों को काट छांट कर भवनों में उपयोग के योग्य बनाने वाला कारीगर क्या कहलाते हैं? तो उसे सलावट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़ों के पार्श्व की दोनों टांगों के ये एक साथ बांधी जाने वाली रस्सी क्या कहलाती है? तो उसे दावणों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेरी चित्रकला का प्रारंभ कौन से शासक के समय माना जाता है? तो राय सिंह के समय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कोप्तगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो कोप्तगिरी के काम के लिए अलवर क्षेत्र प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूदरी का कार्य किस प्रकार का है? तो है टाई व डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है तो वह है उदयपुर, जयपुर और जोधपुर। वेश्याओं के चित्र किस चित्रकला शैली में बने हैं? तो अलवर चित्रकला शैली में वेश्याओं के चित्र बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्यों में कौन सा राजस्थान से संबंधित है? तो है घूमर, भवई और कालबेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो ध्रुपद गायकी का आरंभ है वह राजा मानसिंह तोमर के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर नृत्य प्रयुक्त डंडे क्या कहलाते हैं? जो गैर नृत्य में प्रयुक्त डंडे होते हैं उन्हें खांडे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रायण नृत्य किस जनजाति का है? तो रायण नृत्य है वो ग्रासी जनजाति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालबेलियों का सबसे अधिक आकर्षक प्रेम आधारित युगल गीत कौन सा है या नृत्य कौन सा है? तो है शंकरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुपद गायकी के लिए
ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? तो ध्रुपद गायकी के लिए डागर घराना प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील पुरुषों द्वारा किए जाने वाले गैर नृत्य में प्रयुक्त छड़ को क्या कहा जाता है? तो प्रयुक्त छड़ को खांड कहते हैं, खांडा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमत क्या होता है? गौरी लोक नाट्य में किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य होता है रमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर नृत्य का आयोजन किस त्योहार पर किया जाता है? तो गैर नृत्य का आयोजन है होली के त्योहार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलवारों की गेर के आयोजन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो तलवारों की गेर के लिए वह उदयपुर जिला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनार में कौन से नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो मैनार में तलवारों की गेर का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य है? तो गवरी लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्धड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो गिद्धड़ है वो शेखावट क्षेत्र का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है? तो जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक है भानु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है तो है कच्ची घोड़ी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है तो है बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारंग जाति के सारंगी किस समय गाया जाता है? तो है दोपहर के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजर जाति के प्रमुख वाद्य क्या हैं? तो कंजर जाति के प्रमुख वाद्य हैं ढोलक और मंजीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक नृत्य में शादी आड़ी मायली बाड़ली और बैठक चालों का प्रयोग किया जाता है? तो है गिद्धड़ नृत्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्धड़ नृत्य में पुरुष नर्तक जो महिला का स्वांग धारण करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे महरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमाईचा का संबंध किस जाति से है? तो कमाईचा का संबंध है वो मंगड़ियार जाति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज व सतारा देवी किस नृत्य के कलाकार है? तो है कथक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया जाति के पारंपरिक वाद्य कौन से हैं? तो कालबेलिया जाति के पारंपरिक वाद्य हैं बीन और डफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश को अल्लाह जिल्ला बाई ने किस राग में गाया था? तो मांड राग में गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों की रचिता कौन है? तो है पुंडरीक विठल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्धड़ नृत्य का संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो गिद्धड़ नृत्य का संबंधित क्षेत्र है शेखावटी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडिया नृत्य का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो डांडिया नृत्य का प्रसिद्ध क्षेत्र है मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम नृत्य का प्रसिद्ध क्षेत्र है? तो बम नृत्य का प्रसिद्ध क्षेत्र है भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य एक खेल नृत्य है? तो नेजा नृत्य एक खेल नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहरा किस जाति का नृत्य है? बोहरा किस जाति का नृत्य है? तो है हरिजन जाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेला नृत्य किस जाति का प्रमुख नृत्य है? तो जेला नृत्य है वो शहरी जाति का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगी बागी के गैर के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो आगी बागी के गैर के लिए लाखेटा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्री नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो चक्री नृत्य वो गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला कौन थी? तो थी अल्लाह जिल्लाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य होली से संबंधित है? तो होली से संबंधित नृत्य है चंग गिद्धड़ और गैर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांगीबाई व लक्ष्मणदास कांबड़ किस नृत्य के कलाकार हैं? तो है तेरह तले नृत्य के कलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजली तीज का नृत्य प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो कजली तीज की प्रसिद्ध नृत्यांगना है तेरह तली नृत्य। सपेरा नृत्य किस जनजाति का है? तो सपेरा नृत्य वो कालबेलिया जनजाति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो हाथीमना नृत्य वो भील जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगियों का प्रमुख वाद्य कौन सा है? तो जोगियों का प्रमुख वाद्य है सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थरों की राड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो पत्थरों की राड़ नृत्य है वो
बिडुला बिलुडा जेठाना डूंगरपुर बांसवाड़ा में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिहाल क्या होता है? तो वेरिहाल नृत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल केसिया क्या होता है? तो लाल केसिया लोकगीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? तो कथक का संबंध है वो राजस्थान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा राम सिंह द्वितीय ग्वालियर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो है ग्रासी जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूझ हार्प भी कहा जाता है? तो है मोरचंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है छमछड़ी किस जाति के बालकों द्वारा किया जाता है? तो छमछड़ी है वो जैन जनजाति के बालकों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घूमर या घुमरा नृत्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है? तो घूमर या घुमरा नृत्य है वो वागड़ क्षेत्र में प्रचलित है, अधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है? तो राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है घूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है अलगोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, ये किसका कथन है? तो यह देवेंद्र सत्यार्थी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मवलिया व होली नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो मवलिया व होली है वो कथोड़ी जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध सितार वादक जसकरण गोस्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जसकरण गोस्वामी का जन्म है वो बीकानेर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली संगीत घराने के प्रवर्तक सदारंग जयपुर संगीत घराने के प्रवर्तक मदरंग के क्या थे? तो वे मदरंग के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वागड़ क्षेत्र में प्रचलित घूमर या घुमरा नृत्य ब्राह्मण जनजाति के या ब्राह्मण जाति में कब किया जाता है? तो ब्राह्मण जनजाति में ये मृत्यु पर किया जाता है घूमर या घुमरा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलेदी नृत्य कब किया जाता है? तो बलेदी नृत्य अन्नकूट पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक गायकी की श्रेणी सम्मिलित है? तो लोक गायकी की श्रेणी है वो ढोला अल्ला और बारहमासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लांगुरी नृत्य होता है? तो लांगुरी नृत्य है वो कैला देवी की आराधना में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तारों से बजाया जाने वाला तत्वादी यंत्र है? तो है इकतारा रबाब और जंत्रवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के लोक नृत्य है उसके प्रचलन क्षेत्र से संबंधित कथन, जैसे ढोल नृत्य जालोर का होता है, ढोल नृत्य का प्रचलित क्षेत्र जालोर है। बम नृत्य का प्रचलित क्षेत्र भरतपुर है। डांडिया नृत्य का प्रचलित क्षेत्र मारवाड़ है और गिद्ध नृत्य का प्रचलित क्षेत्र शेखावटी है। नेक्स्ट है ढोलामारू लोकगीत है? तो सिरोही का है ढोलामारू लोकगीत। नेक्स्ट है कौन सा वाद्य यंत्र आधे कट्टे नारियल की कटोरी पर खाल मंडकर बजाया जाता है? तो है रावण अत्ता वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूंगरपुर जिले में डामोर जनजाति के स्त्री पुरुष शोक दूर करने के लिए कौन सा नृत्य होली के समय करते हैं? यानी होली के समय खली नृत्य करते हैं डामोर जनजाति के लोग स्त्री पुरुष जब शोक को दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामड़ जाति के लोग क्या बजाते हैं? तो कामड़ जाति के लोग है वो तंदूरा बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वाद्य एक सुशीर वाद्य है? तो सुशीर वाद्य अलगोजा नागफणी और नड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोणी नृत्य है? तो इंडोणी कालबेलियों का नृत्य है। जवारा नृत्य है? तो जवारा ग्रासियों का नृत्य है। घुमरा नृत्य है? तो घुमरा नृत्य भील जनजाति का है। नेक्स्ट है किस नृत्य में कलात्मक अदाकारियाँ प्रस्तुत की जाती है? तो भवई नृत्य में कलात्मक अदाकारियाँ प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि को ग्रासी पुरुष द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? यानी विवाह के समय जब गणपति स्थापना होती है, गणपति यानी गणेश जी की स्थापना होती है, उसमें ग्रासी पुरुषों द्वारा एक नृत्य होता है, उसे कहते हैं मौर्य नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आट्या नामक नृत्य जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं कहाँ पर किया जाता है? तो यह बांसवाड़ा में किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिछावा समूह नृत्य किस जाति की महिलाओं का नृत्य है? तो है शहरी जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवत्सरी संवत्सरी अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संवत्सरी अन्य है वो छमछड़ी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोगाजी भाट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? तो है तमाशा लोक नृत्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर का अग्नि नृत्य किस संप्रदाय का है? तो बीकानेर का अग्नि नृत्य है वो जसनाती संप्रदाय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवई नृत्य की पहली महिला कलाकार जिसने राजस्थान और उसके बाहर यह नृत्य किया है कौन थी? तो है जोधपुर की पुष्पा व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरगड़ों का खानदानी वाद्य क्या है? तो सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र है बांकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित है? तो बीकानेर से संबंधित है बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के प्रसिद्ध पखवाज वादक कौन है? तो राजस्थान के प्रसिद्ध पखवाज वादक है जिन्हें भारत सरकार पद्मश्री से सम्मानित किया है। तो भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है वो पखवाज वादक है वह पंडित पुरुषोत्तम दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरकुल्ला नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो चरकुल्ला नृत्य है वो मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डांडिया नृत्य मुख्यतः कहाँ पर किया जाता है? तो डांडिया नृत्य है वो मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है होली के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रासियों का प्रमुख वाद्य कौन सा है? तो ग्रासियों का प्रमुख वाद्य है सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा नृत्य होली के पर्व से संबंधित है? तो गैर नृत्य है होली के पर्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली नृत्य किस जनजाति की किशोरियों द्वारा किया जाता है? तो है बंजारा जाति की किशोरियों द्वारा मछली नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमारी निवारण के लिए ये धमक मसूल नामक नृत्य कहाँ किया जाता है? तो है धौलपुर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुक्का नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कुक्का नृत्य का संबंध है वो जैसलमेर क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर नृत्य किस जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है? तो मोर नृत्य है वो नट स्त्रियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रासियों का गौर नृत्य कब आयोजित होता है? तो ग्रासियों का गौर नृत्य है वो गणगौर पर आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारावल हरराज अक्के सिंह व मूलराज किस चित्रकला शैली के मुख्य संरक्षक है? तो है जैसलमेर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली के चित्रांकन के चित्र शैली की विशेषता है? तो है बीकानेर शैली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरता की दृष्टि से जानी जाने वाली चित्रकला शैली कौन सी है? तो है किशनगढ़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठपुतली सामान्यतः किस लकड़ी की बनाई जाती है? तो कठपुतली है वो अरंडी के लकड़ी की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो थेवा कला है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेराकोटा शिल्प कहाँ की प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा शिल्प है वो मोलेला की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहिबराम लालचंद गंगाबख्श किस चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो ये जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमेर शैली का प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो आमेर शैली का प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ है वह आदि पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव अधिक है? तो आमेर शैली पर मुगल प्रभाव अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में थापों के साथ किसके चित्र अंकित करने की प्रथा है? तो है पशु पक्षी के चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये गोतली देवी किस राजस्थानी लोक कला की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं? तो है फट चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुमल किस शैली की प्रमुख चित्र है? तो है जैसलमेर शैली का चित्र है मुमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू पोट्री के पर्याय कौन माने जाते हैं? तो ब्लू पोट्री के पर्याय है वो KS शेखावत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य
विषय क्या है? तो पिछुआइयों का मुख्य विषय है श्री कृष्ण लीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ स्कूल की मौलिकता को प्रदर्शित करने वाला प्राचीनतम चित्र है रागमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राजस्थानी चित्रकला शैली की विशेषता है? तो प्रकृति का सुरमय एवं अलंकृत चित्रण, नारी सौंदर्य व दरबारी जीवन का चित्रण, बहुतायत से और विषय वस्तु की विविधता, ये इसकी विशेषता है राजस्थानी चित्रकला शैली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ स्कूल में सम्मिलित स्थान कौन सा है? तो है चावंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ स्कूल में सम्मिलित स्थान कौन सा है? तो है किशनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़ौती स्कूल में सम्मिलित स्थान कौन सा है? तो है बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चित्रकला शैली का जन्म जयपुर एवं मुगल शैली के मिश्रण से हुआ है? तो जयपुर एवं मुगल शैली के मिश्रण से अलवर शैली का हुआ है चित्रकला शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमकद और बड़े बड़े पोर्ट्रेट भित्ति चित्र की परंपरा किस चित्र शैली की विशेषता की देन है? तो है जयपुर चित्रकला शैली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फड़ चित्र शैली में किस रंग के विशेष रूप से प्रयोग होता है? तो है लाल और हरा रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो किशनगढ़ शैली के प्रवर्तक राजा सावंत सिंह को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र है वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वानों द्वारा अवर्जित भारतीय चित्रकला शैली को किन भागों में विभाजित किया गया है? तो है मुगल चित्रकला शैली और जैन चित्र शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेजारे क्या है? तो चेजारे भवन निर्माण करने वाले शिल्पी जो भित्ति चित्रण करते हैं, भित्ति चित्रण भी करते हैं, उसे चेजारे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवीलाल सामर ने किस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई है? तो है कठपुतली कला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेवण क्या होता है? बेवण है लकड़ी के बने देव विमान होते हैं, उसे बेवण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ स्कूल की किस शैली में जैन ग्रंथों के लेखन व चित्रण का कार्य सर्वाधिक होता है? तो वह सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावटी शैली तथा उनियारा शैली किस स्कूल से संबंधित है? तो है डुंडाड़ स्कूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता शैली एवं स्थानीय शैली के समन्वय से मारवाड़ शैली के जन्म देने वाले कलाकार हैं, तो है सारंगधर व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के कलात्मक परिवेश को नया रूप देने का श्रेय किस चित्रकार को है? तो है राव मालदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर श्रीधर अंधारे ने किस चित्रकला शैली को प्रकाशमान किया? तो है देवगढ़ चित्र शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ एवं ब्रिज की सांस्कृतिक परंपराओं के समन्वय से किस चित्रकला शैली का विकास हुआ है? तो है नाथद्वारा शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेस्को बुनरो चित्रण विद्या को अन्य किस नाम से भी पुकारा जाता है? तो है आयरस पद्धति, आला गिला पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा शैली के चित्रकार कौन है? तो कोटा शैली के चित्रकार है डालूराम या लच्छीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्वर शैली के चित्रकार कौन है? तो अल्वर शैली के चित्रकार है मूलचंद उदयराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर शैली के चित्रकार कौन है? तो जयपुर शैली के चित्रकार है उस्ता लाला और सावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछवाइयों का संबंध कहाँ से है? तो पिछवाइयों का संबंध है वो नाथद्वारा राजसमंद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्भव किससे माना जाता है? तो चित्रकला शैली में राजस्थानी भाषा का उद्भव है वो अभ्रंश शैली से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह का दरबारी चित्रकार कौन था? तो सवाई जयसिंह का दरबारी चित्रकार है वो मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला चित्रकार साहिबा किस शैली की चित्रकार है? तो है अजमेर चित्र शैली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण दास, अमरदास, शिवदास, रतनजी भाटी चित्रकला शैलियों के किस स्कूल से संबंधित है? तो ये मारवाड़ स्कूल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चित्र शैली में वल्लभीय अद्वैतवाद की चरम अभिव्यक्ति है? तो है किशनगढ़ शैली की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चावुंडा जी के फड़ वाचन व वाद्य क्रमशः क्या है? तो है बावरों का डमरू व थाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछवाइयाँ कलाकृतियों में बने चित्र कहाँ के उद्धृत किए जाते हैं या किए गए हैं? तो है भगवान कृष्ण के जीवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डालू नामक चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है? तो डालू नामक चित्रकार है वो कोटा शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूंदी चित्र शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो बूंदी चित्रकला शैली का विकास है वो राव सुरजन हाड़ा के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र राजस्थानी चित्रकला शैली का प्रमुख केंद्र रहा है? तो है मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी चित्रकला शैली का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? तो राजस्थानी चित्रकला शैली का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण है वो आनंद कुमार स्वामी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु पक्षी फल फूल वृक्ष आदि का चित्रण प्रधानतः किस चित्रकला शैली में अधिक विश्वसनीय हुआ है? तो है बूंदी चित्रकला शैली। किस राजपूत चित्र शैली में रानियों को भी शिकार करते हुए चित्रित किया गया है? तो है कोटा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर ध्वज व निहाल चंद चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है? तो है किशनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की प्रथम फड़चित्तरी महिला कौन है? तो देश की प्रथम फड़चित्तरी महिला है पार्वती देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदन काष्ठ कलाकृतियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में कलवड़ मोती का उत्पादन किया जा रहा है? तो है बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ चित्रकला शैली का पल्लवन किस राजपूत शाखा के आश्रय से हुआ है? तो है राठौड़ राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदनी रात की संगीत गोष्ठी के चित्रकार कौन है? तो चांदनी रात की संगीत गोष्ठी के चित्रकार है निहाल चंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस आधुनिक चित्रांकन ने कृपाल शैली ईजाद की? तो है मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराचंद का चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो हीराचंद का चित्रित ग्रंथ है सुपासना चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है नसरुद्दीन का चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो नसरुद्दीन का चित्रित ग्रंथ है रागमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ का चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो जगन्नाथ का चित्रित ग्रंथ है बिहारी सत्साई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंवला व बख्ता नामक चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है? तो है उनियारा चित्र शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने राजस्थान की बहुरूपिया व विदेशों में प्रदर्शित किया है? बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया है तो किसने किया? बीकानेर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर शैली बीकानेर शैली किशनगढ़ शैली अजमेर शैली नागौर उप शैली इत्यादि किस स्कूल से संबंधित है? तो ये मारवाड़ स्कूल से संबंधित है। जोधपुर शैली बीकानेर शैली किशनगढ़ शैली अजमेर शैली नागौर उप शैली ये सभी मारवाड़ स्कूल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रित ख्याल इनेर जुनगले के चित्रकार कौन है? तो है ज्योति स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल और साहिब राम नामक चित्रकार किस शासक से संबंधित है? तो है सवाई ईश्वर सिंह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर चित्रकला शैली किस स्कूल में मानी जाती है या किस स्कूल में आती है? तो जयपुर चित्रकला शैली है वो ढूंढाड़ स्कूल में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कला राजस्थान से संबंधित है? तो लोक कथाएँ पिछवाइयाँ और सांझी है वो राजस्थान के संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसली से क्या तात्पर्य है? तो वसली से तात्पर्य है एक तरह का कागज जिस पर पुराने समय के चित्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कहाँ से मिले? तो है जैसलमेर ग्रंथ भंडार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चित्रकला शैली या किस चित्र शैली में भित्ति चित्रण बिल्कुल भी उपलब्ध है? तो बिल्कुल उपलब्ध है।
तो यह नागौर शैली, आमेर शैली और बूंदी शैली में भित्ति चित्रण उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगासन किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय रहा है? तो योगासन है वो अलवर शैली का प्रमुख विषय रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदू जी का गाड़ा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तो यह तीर कमान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेवाकल्ला का प्रमुख केंद्र है प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण के चित्रकार कौन है? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण के कलाकार है वो कमलचंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पानी किसे कहते हैं? तो कागज पर चित्रण करने को पानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के काल में कोटा चित्र शैली ने अपना चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? तो है महाराव उमेद सिंह के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइरिस क्या है? तो आइरिस है भित्तियों पर चित्रण को चिरकाल तक जीवित रखने की विशेष आलेखन पद्धति होती है, इसे आइरिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है? तो वह मोलेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चडवा जाति के परिवार किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो चडवा जाति के कलाकार है वो बंदेज कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओढ़नी में चारों ओर कोरा पल्ला बना हो और बीच में फूल हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे पोमचा कहते हैं और पोमचे का रंग होता है पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के बर्तन बनाने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो लकड़ी के बर्तन बनाने के लिए ये पाली जिले का बागड़ी नगर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला का कार्य करने वाला क्या कहलाता है? तो ला का कार्य करने वाले को लखेरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दनक किसे कहते हैं? तो दनक है वो बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों से युक्त अलंकरण होता है, उसे दनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोमचा मुख्य रूप से किस रंग का होता है? तो पोमचा हल्दिया रंग यानी पीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुडन कर्विंग आर्ट के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो वुडन कर्विंग आर्ट के लिए प्रसिद्ध है वो बाड़मेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध जेठाना गांव कहाँ स्थित है? तो जेठाना गांव है डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातिक कला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो बातिक कला के लिए खंडेला शिखर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदल्ला कृष्णदल्ला की फड़ का चित्रण सर्वप्रथम किसके काल में किया गया था? तो ये धूल जी के काल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी फड़ है जिसमें बिना वाद्य के दिन में भाड़ जाति के बोपे वाचन करते हैं? तो है रामदल्ला कृष्णदल्ला की फड़, देवनारायण जी की फड़ और बाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन बेल्जियम कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन करने की कला क्या कहलाती है? तो थेवा कला कहलाती है और थेवा कला है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुवत्ती की कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मनुवत्ती की कला है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फड़ कला का प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो फड़ कला का प्रमुख केंद्र है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटक रंगों का प्रयोग किस शैली की लोक कलात्मक निजी धरोहर है? तो चटक रंगों का प्रयोग है वो सिरोही की लोक कलाओं का निजी धरोहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा था? तो डॉक्टर एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण कब चित्रित किया गया था? तो यह 1261 ईस्वी में चित्र किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मणी राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो रुक्मणी है वो बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा गोविंद संगीत सार का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो राधा गोविंद संगीत सार का संबंध है वो मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन इन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो साहिबुद्दीन है वो मेवाड़ चित्रकला से शैली से संबंधित है। तो ये थे हमारे 509 क्वेश्चन, यानी टोटल 509 क्वेश्चन हमने आपको
इस क्लास में आपको करवाए हैं और टोटल 1 घंटा और लगभग 20 मिनट हुए हैं। तो 1 घंटे और 20 मिनट में 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। काफ़ी हद तक मेहनत की है हमने, हमारा मुंह भी थोड़ा दर्द होने लग गया है इतने टाइम में, क्योंकि आज की तारीख में हमने तकरीबन 2000 क्वेश्चनों के वीडियो बनाए हैं। तो 7-8 वीडियो बनाए हैं हमने, तो उसको भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो उनको आप ज़रूर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हर वीडियो को लाइक करना है आपको। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इससे भी अच्छा करने की कोशिश करते हुए।